जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। आज हम पढ़ेंगे फिनाइट और इनफिनाइट वर्ब्स। ये होता क्या है और इसके बारे में मालूमात आज हम लेंगे। तो आइए देखते हैं कि द प्रेडिकेट रिक्वायर्स एट लीस्ट वन फिनाइट वर्ब टू बी कंसीडर कंप्लीट अ सेंटेंस। अ फिनाइट वर्ब हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज। तो फिनाइट, सबसे पहले प्रेडिकेट को कोई एक वर्ब चाहिए, फिनाइट है ना, एक फेल तो चाहिए। फिनाइट कहते हैं महदूद, कोई एक फेल चाहिए, और इनफिनाइट गैर महदूद। अ फिनाइट वर्ब हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन टू सब्जेक्ट। फिनाइट वर्ब जो होता है डायरेक्ट सब्जेक्ट से रिलेट होता है, मिला होता है ना, सेंटेंस या क्लॉज के सब्जेक्ट से डायरेक्ट मिला होता है। एंड डज नॉट रिक्वायर अनदर वर्ब इन दिस सेंटेंस, और दूसरा कोई वर्ब वो नहीं चाहता क्योंकि एक वर्ब से बात पूरी हो गई। इन ऑर्डर टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट, और वो ग्रामेटिकली कवायद के हिसाब से सही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई स्विम एवरी डे, तो इसमें एक ही वर्ब है स्विम। शी रीड्स मैनी बुक्स, इसमें भी एक ही वर्ब है कि वो बहुत सी किताबें पढ़ती हैं। ही टॉक्ड फॉर सेवरल आवर्स, वो घंटों बात करता है या घंटों बात की। ईच ऑफ द अबव इज फिनाइट वर्ब, इसमें हर एक फिनाइट वर्ब है। एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो डायरेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट से रिलेट है। नॉन फिनाइट वर्ब ऑन द अदर हैंड डू नॉट एक्सप्रेस दैट रिलेशनशिप डायरेक्ट, और जो इनफिनाइट होता है या नॉन फिनाइट वर्ब होते हैं वो डायरेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट से रिलेट नहीं होते। द ओनली वर्ब्स दैट कैन बी कंसीडर्ड फिनाइट आर दोज इन देयर बेस फॉर्म, द इनफिनाइट फॉर्म विदाउट द पार्टिकल टू है ना, कि ये वो वर्ब जो फिनाइट कंसीडर्ड होते हैं वो अपने बेस में रहते हैं, बगैर टू लगाए हुए। टू नहीं लगता उसमें। दी पास्ट टेंस फॉर्म है ना, या तो पास्ट में रहेंगे या थर्ड पर्सन सिंगुलर में रहेंगे। वर्ब फॉर्म्स आर दैट आर नेवर कंसीडर्ड फिनाइट आर जिरंड, इनफिनाइट एंड पार्टिसिपल, बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट। तो ये दोनों कंसीडर्ड नहीं होते। क्या नहीं कंसीडर्ड होते हैं? फिनाइट कंसीडर्ड नहीं होते। जिरंड का और पार्टिसिपल का, ये प्रेजेंट वाला, एक पास्ट होता है एक प्रेजेंट वाला होता है। जिरंड यानी जिसमें आईएनजी आता है ना, तो ये कंसीडर्ड नहीं होते। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल कंटेनिंग बोथ अ फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ड। वी आर लर्निंग अबाउट द अमेरिकन रिवोल्यूशन इन स्कूल, कि हम अमेरिकन इनकलाबी, अमेरिका के इनकलाबात को स्कूल में पढ़ें। तो दिस सेंटेंस यूजेस द प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब आर लर्निंग, तो इसमें आर लर्निंग यूज़ हुआ है। दिस फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट, और ये एक यूनिट है, विथ लर्निंग एक्सप्रेसिंग मोस्ट ऑफ द मीनिंग। हाउएवर लर्निंग इज़ अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फिनाइट है ना, विच इज़ कंसिडर्ड अ नॉन फिनाइट वर्ब। तो ये नॉन फिनाइट वर्ब हो गया या इनफिनाइट वर्ब हो गया। द फिनाइट वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज एक्चुअली जस्ट द ऑक्सिलरी वर्ब आर, और इसमें आर जो है वही सिर्फ फिनाइट है। इट इज़ एन इन्फ्लेक्शन ऑफ द वर्ब बी यूज्ड फॉर अ फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, और वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ हुआ है वी।
तो वी कैन से द डिफरेंस इफ़ वी यूज़ ईच वर्ब इन आइसोलेशन विद द सब्जेक्ट के वी आर, वी लर्निंग, है ना। तो वी कैन से डेट द फर्स्ट वर्ब इज़ फिनाइट बिकॉज इट एक्सप्रेस अ डायरेक्ट रिलेशन with the subject and it can go to form any number of complete sentence. For example, we are tired, we are almost there, we are a large group. अब सेकंड में देखिए, the second verb the present participle learning cannot make such a sentence. और ये सेंटेंस नहीं बना सकता है क्योंकि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सो इट इज़ नॉट फिनाइट, और ये फिनाइट भी नहीं है। द फॉलोइंग एग्जांपल इज रिक्वायर अ फिनाइट वर्ब टू बी करेक्ट। तो वी लर्निंग मैथ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वी लर्न मैथ। वी लर्निंग अ लॉट, we learning in school. To learn more about the difference between these two classes of verb, go to this section. अब आप इस पर फिर से जाकर देख सकते हैं। तो मालूम क्या हुआ, फिनाइट वर्ब वो है कि जो डायरेक्ट एक ही वर्ब आए। इसमें दो वर्ब हो गए ना, जैसे वी आर, वी लर्निंग, है ना। ये आई स्विम एवरी डे, तो इसमें देखिए एक ही वर्ब है। अगर किसी जुमले में दो वर्ब हो जाए तो वो इनफिनाइट हो जाता है, और अगर एक ही रहे तो वो फिनाइट रहता है। तो इसी तरीके से फिनाइट और इनफिनाइट कहाँ इस्तेमाल होते हैं और इसकी क्या क्या किस्में बन सकती हैं, वो इंशाअल्लाह हम आइंदा असबाक में पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुने ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।